हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के सभी प्रश्न जो होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है एज का। टोम्पा एंड सैम्पा की औसत आयु जो है 26 है, तो इनका योग हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 52। 10 साल के बाद इन दोनों का अनुपात जो है 2:1 होगा, 2:1 होगा। तो यहाँ पर 20 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 72। 2 1 3, 3 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 24। तो ये है 10 साल बाद की एज है, ये भी है 10 साल बाद। तो इनकी प्रेजेंट एज लिखेंगे 24 दुना 48। 48 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38। 24 कम 24, 24 से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। अब 5 साल पहले इनके बीच का अंतर निकालना है। 5 साल पहले ये कितना होगा 33 हो जाएगा। 5 साल पहले ये कितना होगा 9 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन डी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए बी सी 8 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए लगाते हैं। अब इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे तो 3600, 1200 और 2400 को 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 दुना 24 हो जाएगा। अब इसे फिर से कैंसिल करके देखते हैं। 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 9। ये कितना हो गया 4:1:3। अब यहाँ पर क्या लिखा हो सी द्वारा प्राप्त। सी को कितना प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है। ए और बी के कुल प्राप्तांक का से कितना परसेंट अधिक है, तो 5। इनके बीच का अंतर कितना है 2/5 गुणे 100 कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए और बी किसी काम को 32 दिन और 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और इनका टोटल वर्क मान लेते हैं 160। और यहाँ दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले जो है ये छोड़ देता है। तो इनके ए के 7 दिन में जितना काम कर सकता है उसे हम इस टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 32 पंचे 160 ही हो जाएगा और 20 28 इतना हो जाएगा। ठीक, 5 7 35, 35 में हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 195। और अब दोनों को मान लेंगे कि एक साथ काम कर रहे हैं, तो 8 5 13, 13 से इसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 15। ऑप्शन ई। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ एक लंबवृत्तीय आधार की परिधि के फार्मूला कितना होता है 2πr 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 220। 22 दुना 44 पंचे 220, 5 पत्ते 35, r बराबर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर शंकु के आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर 35 गुणे h मान लेते हैं बराबर कितना है 15400। अब इसको काट रहे हैं 7 एकम 7, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 11 दुना 22, 11 से 1400 ये हो जाएगा। अब 35, 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 1 जीरो कट जाएगा। 35 से कम 35, 35 चौके 140, 4 तियाँ 12, तो h हो जाएगा 12। h जब 12 हो जाएगा तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इसके जो बेस है 35 है, ऊंचाई कितना है 12, तो यहाँ पर इन 35 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1225 और 12 का स्क्वायर 144
इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 12 1 13, 1369। 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 37। ऑप्शन डी। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 150 मीटर लंबी ट्रेन और 200 मीटर लंबी ट्रेन जो है इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 350 बटे टी, क्योंकि यहाँ पर टाइम को ही निकालना है। एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो इनके जो स्पीड है उनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 54 और 72 हो जाएगा 126। 126 जो किलोमीटर में है इसे हम मीटर प्रति इसको हम मीटर में बना लेंगे तो 5 बटे 18, 18 कम 18, 18 सत्ते 126, 7 पचे 35, 35 धामा 350, तो टी बराबर 10। ऑप्शन डी। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है 9, 6 और 4, और यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है यहाँ पर डिफरेंस है 5, 5 बराबर 950, तो ये हो जाएगा 190। अब निकालना क्या है, उत्पाद का लाभ निकालना है, तो लाभ किस पर होगा, सीपी से एसपी 2 का इजाफा है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा 380। अगले प्रश्न पर आते हैं।